वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है ठीक ही होंगे। अच्छा, आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 4 के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारा है। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है कि हमारे पास फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। अब फोर्स एक वेक्टर है, क्योंकि इसके साथ हमें डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। इसलिए हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मेजर करेंगे। कहता है हमारे पास फोर्स एक्ट की 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, और अगेन कह रहा है कि 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट मींस -4। और तो अब देखें, दो हो गए एक्स के अलोंग, तो हमने टोटल निकाला नेट 10 - 4, क्योंकि नेट फोर्स में प्लस कर देंगे, लेकिन ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 10 - 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन हमारी क्या आ गई, एक्स कंपोनेंट के अलोंग फोर्स आ गई। अब हमने रिजल्टेंट का ये फार्मूला पढ़ा बेटे, एफ एक्स स्क्वेयर एफ एफ वाई स्क्वेयर, वैल्यूज पुट की हमने, सिंप्लीफाई करके ये हमारा 8.5 न्यूटन क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट आ गया इस फोर्स का, इन तमाम का। और आगे डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की। ये फार्मूला डायरेक्शन का टेन इनवर्स एफ वाई, और वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइड किया, टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है 45 डिग्री, हमारा एंगल भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई उस फोर्स की। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ जी। इन न्यूमेरिकल नंबर 2 ही सेइंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कितनी न्यूटन की फोर्स है हमारे पास जी? 50 न्यूटन की फोर्स है, जिसने एंगल लगाया 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पे 50 न्यूटन की फोर्स एक्ट की। कहता है उसके आपने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, इन शॉर्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी इनको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे इन्हें लिखा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करें। फोर्स है 50 न्यूटन की, एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो बेटा ये फार्मूला एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस ऑफ 30 था जी, 50 कोस 30, ये आंसर आया। इसी तरह वाई कंपोनेंट के लिए एफ साइन थीटा 50 साइन 30, ये आंसर। ओके बेटे, तो ये फार्मूलाज आपको आते होंगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। कहता है अब हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है, ठीक है बेटे, और फोर्स फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन। ये फार्मूला फोर्स के मैग्नीट्यूड का, ये डायरेक्शन का। वैल्यूज पुट की बेटे, 12 स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, प्लस किया 169 का रूट होता है 39, 13 न्यूटन फोर्स हमारी मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। इसी तरह कहता है डायरेक्शन फाइंड करें, एंगल भी बोलते हैं इसे, डायरेक्शन भी बोलते हैं। टेन इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स। एफ वाई हमारा 5 है, एफ एक्स क्या है 12 है। जब हमने इनको सोल्व किया तो हमारा 22.6 डिग्री आंसर आ गया एंगल। ओके बेटे, इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 है। अब यहाँ पे जरा इन्होंने डिफरेंट कर दिया न्यूमेरिकल। यहाँ पे टॉर्क की बात कर रहा है। कहता है हमने फोर्स लगाई है, कितनी 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, और ऑब्जेक्ट को रोटेट किया कितना 10 सेंटीमीटर, उसमें रोटेशन आई, मोमेंट आर्म आया हमारे पास। मतलब कि आप इसको मीटर में करेंगे 100 से डिवाइड करके, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, और 0.1 मीटर हमारा मोमेंट आर्म आया बेटे। तो टॉर्क का फार्मूला एफ इंटू एल है, ठीक है, मल्टीप्लाई फोर्स और मोमेंट आर्म, मल्टीप्लाई किया 10 न्यूटन मीटर, हमारा टॉर्क फाइंड हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5। अब यही अगेन बात की उसने, कहता अब कहता है फोर्स है 20 न्यूटन, एक्स कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है 20 न्यूटन है, और उसने एंगल बनाया 30 डिग्री, उसकी फोर्स फाइंड करें मैग्नीट्यूड। तो ये बेटे फार्मूला एक्स कंपोनेंट वाला, cos थीटा इधर आके डिवाइड हो गया 20 cos 30, हमारा आंसर डिवाइड करके। ओके बेटे, न्यूमेरिकल नंबर 6 है। कहता है कि अब यहाँ पे कार का स्टेयरिंग की बात कर रहा है। कहता है स्टेयरिंग का जो रेडियस है कितना है 16 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में किया, 100 से डिवाइड करके 0.16 मीटर आ गया। कहता है फोर्स कपल है, कितनी फोर्स लगी कपल, क्योंकि स्टेयरिंग में फोर्स लगी डबल, एक तरफ अपवर्ड एक तरफ डाउनवर्ड, दो फोर्सेज एक्ट की हैं 50 न्यूटन की, ठीक है बेटे। इसलिए यहाँ पे वो हमने निकालना है टॉर्क एफ इंटू एल, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज एक तरफ का डिस्टेंस सेंटर से होगा, वन साइड का 0.16, तो टोटल मोमेंट आर्म है, तो इस तरफ का भी 16, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल हमारा आ गया 16 न्यूटन मीटर टॉर्क। ओके बेटे, ये 2 क्यों आया, बिकॉज ये देखें आप, ये एक हमारा सर्कल है ना, यहाँ का रेडियस अलग, यहाँ का रेडियस अलग, टोटल हो गया हमारा मोमेंट आर्म यहाँ से यहाँ तक का, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटे, तो हमारा क्या आ गया, टॉर्क फाइंड हो गया। न्यूमेरिकल 7, 8 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उनमें जस्ट प्लस करना है और आंसर आ जाना है, वो कोई इसलिए वो मैंने नहीं कराया क्योंकि वो कभी एग्जाम में आए भी नहीं। न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास। अब यहाँ पे कहता है फोर्स लगाई हमने 200 न्यूटन, और मोमेंट आर्म कितना आया बेटे 100 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, और जब कहता है हमने फोर्स की 150 न्यूटन, तो अब कितना मोमेंट आर्म होगा, समझे बात को। तो बेटे ये देखें, ये फार्मूला है, क्योंकि टॉर्क तो सेम ही हुआ ना, दोनों टॉर्क मैंने कंपेयर कर दिए 1 और 2 का,
वैल्यूज पुट की 150 इधर आके डिवाइड और हमारा ये आंसर आ गया। सेंटीमीटर में उसने आंसर मांगा इसलिए मैंने इसको मीटर में नहीं किया, डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही रहने दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटे।